स्वागत करते हैं सभी का लेट्स एंड एकेडमी पर। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था साइडिक। तो कल जहां हमने छोड़ दिया था वहां से आगे आज हम कराने वाले हैं। तो देखिए ये प्रमेय है। इस प्रमेय में लिखा है यदि डेल्टा डैश वह सारणिक है जो सारणिक डेल्टा के सहगुणन के अवयवों को उसके संगत सहगुणनखंडों से प्रतिस्थापित करने पर बनता है तो डेल्टा डैश बराबर डेल्टा n-1। यहाँ पर n जो है वो सारणिक की कोटि है। क्या है? सारणिक की कोटि। ठीक है, ये एक प्रमेय है। क्या है कि यदि डेल्टा डैश वह सारणिक है जो सारणिक डेल्टा के अवयवों को उसके संगत सहगुणनखंडों से प्रतिस्थापित कर दें। ठीक है, चेंज कर दें तो इस प्रकार जो बनेगा संबंध वो डेल्टा डैश जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा की पावर n-1 से। ठीक है, अब विशेष प्रकार के अब इससे पहले देखेंगे सममित सारणिक और विषम सममित सारणिक। ठीक है, तो सममित सारणिक क्या है? सममित सारणिक। ठीक है, इसमें आपको ये बताया गया है कि वह सारणिक जिसमें विकर्ण ठीक है विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव ठीक है परिमाण तथा चिन्ह दोनों में समान होते हैं। ठीक है, दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। समझिए, सममित सारणिक क्या है? वह सारणिक जिसमें विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव परिमाण तथा चिन्ह दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, याद रखिए कि वह सारणिक जिसमें विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव परिमाण तथा चिन्ह दोनों में समान होते हैं क्या कहलाता है? सममित सारणिक कहलाता है। जैसे AHG HBF ठीक है और VFC GFC। ठीक है, देखिए AHG HBF GFC। तो विकर्ण से देखिए, विकर्ण से ये इधर दो पर ये इधर बराबर हैं, ये इधर बराबर हैं। ठीक है, तो इनके चिन्ह भी कैसे हैं? बराबर है। विकर्ण से समान दूरी लिखा है, विकर्ण से समान दूरी पर इधर भी ये इधर भी ये इधर से ये इधर से ये इधर से ये इधर से ये विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव कैसे होते हैं? परिमाण में समान और चिन्ह में दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो वो हमारा क्या है? ये जो AHG और HVF और GFC ये जो हमारा बना, ठीक है, AHG HVF और GFC ये जो सारणिक बना ये कैसा सारणिक कहलाएगा? सममित कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सममित। ठीक है, सममित सारणिक। अब इसके बाद आता है विषम सममित। ठीक है, तो अगला देखें विषम सममित सारणिक। विषम सममित यही देख लें, विषम सममित। ठीक है, तो विषम सममित सारणिक में क्या हो जाएगा? वह सारणिक
ये ख़त्म करो यहाँ से। वह सारणिक जिसमें विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव परिमाण में समान, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत होते हैं, चिन्ह में विपरीत, चिन्ह में कैसे होंगे, विपरीत होते हैं, ठीक है। वह सारणिक जिसमें विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव परिमाण में समान तथा चिन्ह में कैसे होंगे, विपरीत होंगे, तो ऐसे सारणिक को हम क्या कहेंगे, विषम सममित सारणिक कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डेल्टा बराबर 0b माइनस सी माइनस बी 0a और सी माइनस ए 0, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 0 ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। यहाँ से इधर देखिए ये इधर माइनस बी है और ये कैसा है, प्लस बी, तो परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह ये माइनस का और ये प्लस का है। ऐसे ही इधर देखो ये वाला, ये प्लस का सी है, ये माइनस का, तो परिमाण में बराबर है लेकिन चिन्ह में कैसे है, विपरीत है। ऐसे ये वाला, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। तो यहाँ से क्या था कि वैसा सारणिक जिसमें विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव परिमाण में समान लेकिन चिन्ह में कैसे हो, विपरीत हो, तो ऐसे सारणिक को हम क्या कहेंगे, विषम सममित सारणिक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, विषम सममित सारणिक हो गया। क्या हो गया, विषम सममित सारणिक, ठीक है, विषम सममित सारणिक, ठीक। अब नोट लिख सकते हैं, नोट, एक नोट इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे, किसी भी विषम सममित सारणिक, विषम सममित सारणिक का विकर्ण, विषम सममित सारणिक के विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे, विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे, ठीक है, शून्य होंगे। किसी भी विषम सममित सारणिक के जो एलिमेंट होंगे विकर्ण के, किसके, विकर्ण के सभी अवयव वो हमेशा कैसे होंगे, शून्य होंगे। देखिए इस विकर्ण, ये विषम सममित सारणिक था तो इसके भी विकर्ण के एलिमेंट कैसे थे, शून्य। तो ये बात याद रखिए, किसी भी विषम सममित सारणिक के सभी अवयव शून्य होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और है नोट पॉइंट 1 2। ये पहला नोट पॉइंट था, पहला नोट पॉइंट था। दूसरा देखेंगे, समकोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान, प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान, विषम सममित सारणिक का मान, ठीक है, सदैव याद रखना है, सदैव एक पूर्ण वर्ग, सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या याद रखिए। क्या बोला है, समकोटि, समकोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान, ठीक है, समकोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी 4, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, होता है। कैसा होता है, याद रखिए, समकोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हमेशा कैसा होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये 4 कैसी पूर्ण वर्ग, 9 कैसी है पूर्ण वर्ग, 16 कैसी है पूर्ण वर्ग। तो विषम सममित समकोटि का जो भी विषम सममित सारणिक होगा, और समकोटि तो समझ गया जिसमें 2 पंक्तियाँ हों या 2 स्तंभ, ठीक है, तो ऐसे सारणिक को क्या कहते हैं, विषम कोटि। तो इसका मान हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगा 4 9 16 25 इन्हीं में से
कुछ आएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में से। अब अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा। कई क्वेश्चन इससे बहुत सरल होंगे, ठीक है, इन नोट पॉइंटों से, ठीक है, इन नोट पॉइंटों से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखते देखते सॉल्व करोगे। तीसरा देखिए, विषम कोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान, विषम कोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान विषम सममित सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिए, विषम कोटि यानी जिसमें 3 पंक्तियां, 5 पंक्तियां, 7 पंक्तियां, ठीक है, या 3 स्तंभ, 5 स्तंभ या 7 स्तंभ हो, तो इस प्रकार के सारणिक को क्या कहते हैं? विषम कोटि का सारणिक। तो विषम कोटि के प्रत्येक विषम सममित यानी विकर्ण से समान दूरी पर स्थित एलिमेंट कैसे हों? परिमाण में बराबर लेकिन विषम सममित का मतलब क्या है? विकर्ण से समान दूरी पर स्थित, ठीक है, जो अवयव हैं वो परिमाण में समान लेकिन चिन्ह में कैसे हो? विपरीत। तो विषम सममित सारणिक का, विषम कोटि के विषम सममित सारणिक का मान कैसा होता है? सदैव शून्य होता है। बस क्या होता है? सदैव शून्य होता है, ये बात याद रखनी है। और समकोटि के प्रत्येक विषम सममित सारणिक का मान सदैव क्या होता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है सारणिक का अवकलन, ठीक है। ये इंटर क्लास में नहीं है, लेकिन आप देख लें, इंटर वाले देख रहे हो, 12th क्लास वाले, तो ये उसमें नहीं है, लेकिन देख लें क्या है। यदि ये कोई सारणिक है, ठीक है, देखिए समझिए, डेल्टा बराबर ये C1 और ये C2, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। C1 का मतलब पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ठीक है। जहाँ C1 व C2 में लिख दे रहा हूँ, जहाँ C1 व C2 प्रथम व द्वितीय स्तंभ है, ठीक है, प्रथम व द्वितीय स्तंभ है, यानी पहला स्तंभ व दूसरा स्तंभ है, ठीक है, द्वितीय स्तंभ है, क्या है? स्तंभ कॉलम है, ठीक है। C1 क्या है? पहला कॉलम, और C2 क्या है? दूसरा कॉलम है। तब इसका अवकलन d/dx डेल्टा बराबर, समझिए, C1 डैश करेंगे पहले, C1 डैश प्लस C2 ऐसे का ऐसे, नहीं सॉरी, C1 डैश और C2 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब प्लस इधर C1 ऐसे का ऐसा ही, और इधर क्या कर देंगे? C2 का डैश। उसमें करते थे, यदि 2 फलन गुणा में होते थे तो क्या करते थे? पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा पहले का। तो यहाँ पे प्रथम स्तंभ का अवकलन, दूसरा ऐसे का ऐसा, प्लस प्रथम स्तंभ ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी को पहले दूसरा यदि लिखा हो, यदि डेल्टा बराबर C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3, तो नंबर से करते जाइए इसका d/dx। क्या करेंगे? डेल्टा बराबर C1 डैश C2 C3 ऐसे कैसे ही, प्लस C1 C2 का कर लेंगे डैश और C3, प्लस C3 C1 C2 और ये C3 का डैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अब देखिए, तीसरा अवकलन में, तीसरा देखें, समझ लीजिए, यदि मान लीजिए रो में है, ठीक है, रो से समझना चाहें आप। तीसरा, यदि डेल्टा बराबर R1 और R2, ठीक है, तब d/dx डेल्टा बराबर क्या होगा? R1 डैश R2 ऐसे का ऐसा, प्लस R1 ऐसे का ऐसा R2 डैश, ठीक है। बात समझ में आई? यदि मान लीजिए चौथा यहीं पर, यदि डेल्टा बराबर R1 R2 R3, ठीक है,
3 पंक्तियाँ हो, ये पंक्तियाँ यहाँ लिख सकते हैं जहाँ R1 व R2 क्या है, प्रथम व द्वितीय पंक्तियाँ हैं, ठीक है, द्वितीय पंक्तियाँ हैं, ठीक है। यदि ये पंक्तियाँ हो तो d/dx क्या कर हो जाएगा, डेल्टा बराबर R1 डैश R2 R3 ऐसे का ऐसा, ठीक है, प्लस R1 ऐसे का, अब R2 डैश R3, ठीक है, प्लस R1 R2 ऐसे कैसे R3 का अवकलन कर लेंगे, डैश का मतलब क्या है, अवकलन, ठीक है। ये जो डैश लगाए हैं वो सारे चाहे C1 डैश हो चाहे कुछ भी हो, वो उसका मतलब अवकलन है, उस स्तंभ का या उस पंक्ति का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और एक तीसरा, अभी इसमें अलग से देखिए, 4 हो गए, अब एक 5, यदि कोई साइड कैसे फंक्शन में दिया हो, यदि केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ की, यदि केवल एक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, केवल एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव किस में दिए हों, एक्स में दिए हों, एक्स में दिए हों, ठीक है। ये और ध्यान रखना 5वां पॉइंट, यदि केवल एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव किस में दिए हों, एक्स में दिए हों, ठीक है, चर में, ठीक है, चर में दिए हों। एक्स का मतलब यहाँ लिखना चाहो तो चर भी लिख सकते हो, चर कोष्टक में दिए हों, ठीक है, दिए हों, तब डेल्टा बराबर, अर्थात डेल्टा बराबर F1x F2x F3x, ठीक है। और इधर लिख दो A1 A2 A3 V1 V2 V3। तब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। इसका हम करेंगे d/dx डेल्टा बराबर F1x F डैश, ठीक है। इसका भी हम क्या कर देंगे, इसको नीचे से लिखिए थोड़ा सा, d/dx, ठीक है, डेल्टा F1 डैश x अवकलन करके लिखेंगे, ठीक है, F2 डैश यानी अवकलन करके लिखेंगे, F3 डैश x, ठीक है, अवकलन करके लिख लेंगे, तीनों का अवकलन कर देंगे और साथ A1 A2 A3 V1 V2 V3, ठीक है। इस प्रकार से इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अब देखें, ठीक है। अब हम साइड के लिए कुछ डायरेक्टली जो हमारे कह लो प्रश्न कह लो या कुछ भी कह लो, डायरेक्टली कुछ साइड हमें याद करने पड़ेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से कि ये डायरेक्टली इस प्रकार से इसका आंसर है, ठीक है। तो डायरेक्ट उसको हम याद कर लेंगे। जैसे देखिए, एक है इम्पोर्टेंट है ये, यदि ABC असमान है, ABC असमान है, ठीक है, ये आपको याद करने होंगे, डायरेक्टली असमान है, ठीक है। तो a स्क्वायर AQ -1 याद रखिए, a स्क्वायर AQ -1, b स्क्वायर BQ -1, c स्क्वायर CQ -1, ये एक साइड का याद आपको मिल जाए, ठीक है। ABC असमान है तब, ठीक है, बराबर 0 दे रखा है, तो एक यहाँ से सीधा टॉपिक लिखिएगा, सवाल लिखेगा, यदि ABC असमान है और ABC या a स्क्वायर AQ -1, b स्क्वायर BQ -1, c स्क्वायर CQ -1 है, तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो होगा, आप याद रखिए, तो ABC बराबर 1 होगा, ठीक है। ABC बराबर क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखिए। यदि -1 है तो यहाँ पर 1 होगा प्लस का, इसी का यदि मान लीजिए फर्स्ट है, ठीक है, दूसरा सेकंड देखिए, यदि a स्क्वायर AQ +1
बी स्क्वायर बी क्यू प्लस 1 सी स्क्वायर सी क्यू प्लस 1 बराबर 0, तो क्या होगा ए बी सी बराबर -1 होगा। यहाँ पर +1 है तो इधर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हमें याद रखना होगा। ए बी सी असमान है तो ए क्यू उस ए स्क्वायर ए क्यू -1, बी स्क्वायर बी क्यू -1, सी स्क्वायर सी क्यू -1 बराबर 0, तो ए बी सी बराबर 1। और यदि ए क्यू प्लस 1 इस तरह से बने ए स्क्वायर ए क्यू प्लस 1 बी स्क्वायर बी क्यू प्लस 1 सी स्क्वायर सी क्यू प्लस 1 बराबर 0, तो ए बी सी बराबर -1 होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला एक है 1AB, एक AB एक CA आगे 1BC। ठीक है, इस प्रकार से यदि लिखा हो तो सीधे सीधे a माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस v माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। डायरेक्टली याद करना है, एक AB एक CA एक BC बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस v माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है।